क्या हम वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत देख रहे हैं? कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन देखते हैं कि दुनिया के सबसे रहस्यमयी और ताकतवर लीडर्स में से एक यानी कि अयातुल्ला खामनेई की मौत हो गई है। और यह खबर किसी और ने नहीं बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रेक की। क्या यह सिर्फ एक ट्वीट है या फिर एक ऐसे महायुद्ध का आगाज है जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगा? आज की इस वीडियो में हम इतिहास के पुस्तकों को खोलेंगे, 1953 के उस सीक्रेट कूप से लेकर आज के इस धमाके तक, और समझेंगे कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच यह दुश्मनी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है क्या। स्वागत है आपका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और शायद आज के समय के सबसे सीरियस वीडियो में। और आप आज सुबह अपने सोशल मीडिया की फीड्स खोल रहे होंगे तो आपने एक खबर देखी होगी जिसने पूरी दुनिया के शेयर बाजार और जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ ही घंटों पहले एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई है। यह कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि यह खबर तब आई है जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था। आज के वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि अमेरिका और ईरान की यह दुश्मनी कहां से शुरू हुई, इसका इतिहास क्या है और इस वक्त जो युद्ध जैसी स्थिति बनी है उसका भविष्य पर क्या असर हो सकता है। कहानी शुरू होती है साल 1953 से, जब ईरान में एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था मोहम्मद मोसादेग। मोसादेग ने एक ऐसा कदम उठाया जो उस समय की सुपर पावर्स को रास नहीं आया। उन्होंने ईरान के तेल के कुओं का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन कर दिया था। इससे ब्रिटेन और अमेरिका बढ़ गई क्योंकि उनका तेल पर कंट्रोल खत्म हो गया था। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर एक तख्तापलट यानी कि कूप करवाया और मोसादेक को हटा दिया और उनकी जगह शाह मोहम्मद रजा पहलवी को गद्दी पर बैठा दिया, जो पूरी तरह से अमेरिका के इशारों पर चलते थे। यहाँ से शुरू होती है ईरान के लोगों के मन में अमेरिका के खिलाफ नफरत। यह आग 1979 में जाकर फटी जिसे हम ईरानी क्रांति या इरानियन रिवॉल्यूशन कहते हैं। इस क्रांति में शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। सत्ता आई अयातुल्ला रुहुल्लाह खामनेई के हाथों में। इसी दौरान ईरान के कुछ छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकियों को 4 से 40 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। इस घटना ने अमेरिका और ईरान के रिश्तों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और अमेरिका ने ईरान पर भारी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। बात करते हैं मौजूदा स्थिति की। 2015 में बराक ओबामा के समय एक न्यूक्लियर डील हुई थी जिसे JCPOA कहा जाता है। इसमें ईरान ने वादा किया था कि वह परमाणु बम नहीं बनाएगा और बदले में उस पर से पाबंदियां हटाई जाएंगी। लेकिन 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं तो वो ये डील से अमेरिका को बाहर निकाल लेते हैं और ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर और पॉलिसी लागू कर देते हैं। 2020 में अमेरिका ने ईरान के सबसे ताकतवर जनरल यानी कि कासिम सुलेमानी को एक ड्रोन हमले में मार गिराया, जिसके बाद दोनों देशों में युद्ध के कगार पर आ गए थे। आज यानी मार्च 2026 में हालात सबसे ज्यादा नाजुक है। पिछले कुछ महीनों से ईरान के अंदर भारी प्रोटेस्ट चल रहे हैं क्योंकि वहां की करेंसी रियाल पूरी तरह से गिर चुकी है और महंगाई आसमान को छू रही है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान को एक अल्टीमेटम दिया था कि या तो वह अपनी परमाणु एक्टिविटीज को बंद करे या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। कल रात जो हुआ वह शायद किसी ने सोचा नहीं था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आकर दावा किया कि इस हमले में अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई है और उन्होंने उन्हें इतिहास के सबसे क्रूर लोगों में से एक बताया। हालांकि शुरुआती खबरों में ईरान ने इसे खारिज किया, लेकिन अब अल जजीरा और ईरान के सरकारी मीडिया से भी इसकी पुष्टि होने की खबरें आ रही है कि 86 साल के खामनेई अब नहीं रहे। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। अगर ईरान का सुप्रीम लीडर मारा गया है तो ईरान में एक बहुत ही बड़ा वैक्यूम पैदा हो जाएगा। क्या वह की जनता इस मौके का फायदा उठाकर शासन को उखाड़ फेंकेगी या फिर ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC अमेरिका के खिलाफ भयानक जवाबी कार्रवाई करेगी। ट्रंप ने पहले ही ईरान के लोगों से अपील की थी कि वे अपनी सरकार पर कब्जा कर ले और यह उनके लिए आजादी का आखिरी मौका हो सकता है। भविष्य की बात करें तो अगर यह युद्ध लंबा खींचता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान को छू सकती है क्योंकि फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ से दुनिया का बहुत बड़ा तेल व्यापार होता है। भारत के लिए भी यह चिंता का विषय है क्योंकि ईरान में हमारा चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट है और वहाँ कई भारतीय नागरिक अभी भी रहते हैं जिन्हें सुरक्षित वापस लाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दोस्तों, यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है बल्कि यह पूरे मिडिल ईस्ट और शायद पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी का सवाल है।
क्या यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है या फिर यह ईरान में एक नई शुरुआत का मौका बनेगा? आपकी इसके बारे में क्या राय है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।